श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की विचार। साहित्य महानता की ओर ले जाने वाला महायान है। विद्वानों ने साहित्य शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। यथा पहला, अर्थबोध के लिए शब्दों का एकत्र होना, वाक्य में पदों का एक प्रकार का संबंध जिसमें वे परस्पर अपेक्षित होते हैं और उनका एक ही क्रिया से अन्वय होता है। दूसरा, किसी एक स्थान पर एकत्र किए हुए लिखित उपदेश, परामर्श या विचार आदि। तीसरा, अलंकार शास्त्र, रीति शास्त्र, काव्य कला, काव्य शास्त्र आदि। चौथा, गद्य और पद्य सब प्रकार के उन ग्रंथों का समूह जिनमें सार्वजनिक हित संबंधी अस्थायी विचार रक्षित रहते हैं। वे समस्त पुस्तकें जिनमें नैतिक, सत्य और मानव भाव, बुद्धिमता तथा व्यापकता से प्रकट किए गए हो, वाङ्मय। वह शास्त्र जिसमें साहित्यिक विधाओं, अलंकार, रस, रूपक, छंद आदि का शास्त्रीय ढंग से मूल्यांकन हो, साहित्य शास्त्र कहलाता है। साहित्य शब्द के अनेक अर्थों में सहायता करने वाला भी एक अर्थ है। जिस प्रकार का साहित्य मिलता है उस पथ पर चलने के लिए वह प्रेरित करता है, सहयोग देता है। इसलिए साहित्य को दुधारे खाड़े की उपमा दी गई है। जहाँ सत साहित्य सतपथ पर चलने में सहायक सिद्ध होता है, वहाँ गंदे साहित्य से कुपथ पर चलने में प्रोत्साहन मिलता है। सत साहित्य से जीवन उज्जवल होता है और कुसाहित्य से वर्तमान और भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। जीवन के उत्थान और पतन का कारण साहित्य होता है। अच्छे साहित्य से उत्थान और गंदे साहित्य से पतन होता है। अतएव अच्छे साहित्यों का अध्ययन, मनन और तदनुकूल आचरण करना चाहिए। साथ ही विष की भांति गंदे साहित्यों से बचना चाहिए, क्योंकि मन जल के समान तरल है, इसका नीचे ढड़क जाना सरल है। समाज के सृजन के लिए सत्य साहित्यों का सृजन आवश्यक होता है। सत्य साहित्यों से समाज को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, या यों कहिए कि जल बूंदों का समूह ही समुद्र होता है, उसी प्रकार जन समूह से समाज और समाज का विराट रूप राष्ट्र होता है। किसी भी राष्ट्र की शुभ उन्नति में वहाँ के सच शास्त्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार साहित्य एक दर्पण है जिसमें उस राष्ट्र का प्रतिबिंब झलकता है। वहाँ की संस्कृति का ज्ञान होता है। संस्कृति से संस्कार बनता है। किसी देश का साहित्य उस देश के सभी तथ्यों का उद्घाटन करता है, जिससे वहाँ की भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, कृषि, वाणिज्य, विद्या, कला आदि की अभिज्ञता होती है। इस तरह साहित्य देश विशेष की सभ्यता का परिचायक, संस्कृति का संवाहक और ज्ञान विज्ञान का प्रकाशक है। जिसने सत्य साहित्य को अपना मित्र बना लिया, वह विवेक दृष्टि से संपन्न होकर मानव जीवन की सफलता का सूत्र प्राप्त कर लेता है। निसंदेह महान साहित्य
व्यक्ति को महानता की ओर ले जाने वाला महायान है। किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।